क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, उस लाइन में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको अच्छे से समझने जानने की कोशिश करेंगे। और जब ये वीडियोस खत्म हो जाएंगे, आप एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। एनसीईआरटी पढ़ने समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन एक लाइन लाइन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। मतलब इसका मतलब है कि हम चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, कैसे कोई बॉडी पे चार्ज आता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चार्ज के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो वो अपने आसपास क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है, उनकी हम बात करेंगे। और एक इफेक्ट जो उसका है, उसका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, फील्ड्स। फील्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इफेक्ट है जो अपने सराउंडिंग में वो क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस बात पे कि यार ये चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। डेली लाइफ में हम ऐसा क्या फील करते हैं जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। डेली लाइफ में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होती हैं जिनसे हमारे मन में ये सवाल आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको इंट्रोडक्शन में दे रखा है। इंट्रोडक्शन में पहला हमसे सवाल पूछा गया है, या हमारी ऑब्जर्वेशन हमें याद दिलाई गई है कि क्या हमने जब भी ड्राई वेदर में, ड्राई वेदर मतलब सर्दियों का टाइम, सर्दियों के टाइम में हम जब भी स्वेटर उतारते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ उतारते हैं, तो हम कोई स्पार्क जरूर देखते हैं या पॉपअप साउंड, चट चट की आवाज टाइप हमें आवाज सुनाई देती है। ऐसा हम सर्दियों में जब हम चादर ओढ़ते हैं उस टाइम भी हमें ये फील होता है, हमें स्पार्क देखने को मिलता है। पहला ही सवाल हमसे ये किया गया है कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस फिनोमिनन के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या हम ये कभी सोच पाए कि ऐसा क्यों होता होगा। तो वहां से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। हमसे क्वेश्चन किया गया है और कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला गया है, कुछ और फिनोमिनन के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। अगला एग्जाम्पल है थंडर स्टॉर्म के टाइम जो हम लाइटनिंग देखते हैं स्काई में, जो बारिश के टाइम में बिजली गिरना जिसको बोलते हैं, आवाज आती है बिजली कड़कने की, वो क्यों हो रहा है, वो लाइटनिंग क्यों होती है, क्या हमने उसके पीछे का कारण कभी जानने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। तभी ये क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो इसके पीछे का कारण है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। हमने कभी ना कभी जब हम किसी सीट से उठते हैं और सीट से उठने के बाद जब हम कार का डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, या हम बस से सीट से उठ के हमने कोई आयरन बार जो हैंडल होता है उसको पकड़ते हैं, तो हमें जरूर ड्राई वेदर में बहुत होता है ऐसा कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक क्यों फील हो रहा है हमें, जब हम किसी भी सीट से उठ के कार के डोर को ओपन कर रहे हैं या बस की सीट से उठ के जब हम उस हैंडल को पकड़ते हैं, तो हमें शॉक क्यों फील होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगली बात, इसके पीछे बोला जा रहा है कि ये जो भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, इनके पीछे का कारण है कि जब हमारी बॉडी किसी इंसुलेटिंग सरफेस के साथ रब होती है तो हमारी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू रबिंग। और वो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया हमारी बॉडी पे रब करने की वजह से, इंसुलेटिंग सरफेस के साथ रब करने की वजह से। अब हम आगे ये भी जानेंगे कि रब करने की प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ये भी हम इस चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। जो हमारी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया वो हमारी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होता है जब हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो एक्सपीरियंस होता है। हमने ये भी सुना होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये चार्ज का जनरेशन, चार्ज एक्यूमुलेट कैसे हुआ हमारी बॉडी में, हम ये भी इस चैप्टर में आगे जानने वाले हैं। हम इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहां तक हम इसको पूरा अच्छे से जान चुके होंगे। इस जो भी हमारे मन में सवाल हैं, सारे हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके होंगे। स्टैटिक का मतलब बोल रखा है, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। अगर कोई भी चीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है मतलब वो स्टैटिक है। टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा मींस वो स्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। जो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स,
और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है बच्चों। किसके पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो मीन समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स होता है एट रेस्ट। तो जब भी चार्ज रुका हुआ होता है, रेस्ट पे होता है, उस टाइम उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इफेक्ट में वो कैसे कैसे क्या क्या दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है, या खुद चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, क्या क्या वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होंगे, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में करने वाले हैं।